मित्रों, फ्री लीगल एडवाइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको एनडीपीएस एक्ट स्वापक औषधि मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के संदर्भ में विशेष बताना चाहता हूँ। ये एक्ट 1985 से प्रभावी हुआ है। इसके संबंध में धारा 1, इसका प्रभाव जो है संपूर्ण पूरे भारतवर्ष में है। ये ऐसी औषधि है जो मन के प्रभाव डालने के लिए और दुरुपयोग करने के लिए होता है, जिसके संबंध में भारत और भारत के बाहर भी नागरिक के संबंध में व्यावसायिक रूप से इसका लोग इस्तेमाल करते हैं। इसमें कैनबिस है, भांग है, चरस है, गांजा है, कोका से उत्पादित कोकीन, पोस्ता का छिलका, डाइजाफाम, अफीम, हीरोइन, ये सब जो नशीली पदार्थ इसके प्रभाव डालते हैं, इस अधिनियम के अंतर्गत प्रभावी होते हैं। 1985 अधिनियम से इसका प्रभाव लागू हो गया है। इसके लिए स्पेशल न्यायालय गठित किया गया है। इसमें जो भी इसके अंदर गिरफ्तारियां होंगी, लघु मात्रा में होंगी, अति लघु में होंगी और व्यावसायिक होंगी। ये किसी भी समय पुलिस द्वारा किसी भी सार्वजनिक स्थान से गिरफ्तार कर सकता है किसी भी व्यक्ति को, और उसके परिवहन के द्वारा 2 पहिया 4 पहिया वाहन से, किसी भी वाहन से अगर उसका व्यावसायिक रूप से इस्तेमाल किया जाता है, एक व्यक्ति या एक से अधिक व्यक्तियों के साथ उसका उपयोग किया जाता है या कमर्शियल ग्रुप में कर रहा है, तो इसके अपराध के अंतर्गत दंडनीय है। धारा 4 में मित्रों इसको स्वापक की औषधि का दुरुपयोग बताया गया है। और धारा 5 में केंद्रीय सरकार के अधिकारियों की परिभाषित किया गया है। धारा 6 में है मित्रों स्वापक औषधि परामर्श राष्ट्रीय एक समिति बनाई गई है। इस समिति के अंतर्गत डिटेल से आपको समझाया गया है। धारा 7 में राज्य सरकार के अधिकारी आते हैं। जो भी हमारे राज्य सरकार के अधिकारी होंगे इस अधिनियम के अंतर्गत कार्य करेंगे। धारा 8 में है प्रतिषेध नियंत्रण विनिमय, एक्सचेंज करना, अगर मान लीजिए विनिमय करता है, बिजनेस करता है, व्यापार करता है, तो इसके नियंत्रण के अंतर्गत विनिमय, ये धारा 8 के अंतर्गत प्रावधानित किया गया है एनडीपीएस की धारा 8 के अंतर्गत। धारा 9 में है अनुज्ञा देना या नियंत्रण करना। धारा 9 के अंतर्गत एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत ये भी प्रभावी धारा है। धारा 10 में अनुज्ञा देने की विनिमय करने और राज्य सरकार के लिए उपबंध की व्यवस्था की गई है। धारा 11 में है स्वापक औषधि जब्ती और शुद्धिकरण के लिए योग जो है। और धारा 12 में स्वापक औषधि बाह्य व्यवहार का प्रतिबंध। यदि स्वापक औषधि किसी प्रकार से अगर कोई व्यापार वगैरह करता तो उसके लिए बाह्य व्यवहार करता है तो इसके लिए प्रतिबंधित है, ये इसका उपयोग आप नहीं कर सकते हैं। धारा 13 में है वाशक हद विनिमय के लिए प्रयोग। वाशक हद द्रव्य जो विनिमय के लिए प्रयोग किए जाते हैं, एक्सचेंज के लिए जो प्रयोग किए जाते हैं, आदान प्रदान किया जाता है, तो ये भी जो है इस धारा के अंतर्गत उपयोगी है। धारा 14 जो है भांग से संबंधित विशेष उपबंध किए गए। धारा 14 के अंदर भांग से संबंधित जो भी हैं इसके उपबंध किए गए हैं। धारा 15 में पोस्ता ऋण के उपलब्ध के लिए दंड है। धारा 15 के अंदर पोस्ता छिलका के जो उपयोग करेंगे इसके लिए दंड की व्यवस्था की गई। 15 से लेकर 22 तक के दंड की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। इसमें लघु मात्रा, अति लघु मात्रा और कमर्शियल व्यावसायिक मात्रा के अंतर्गत दंड का प्रावधान किया गया है। लघु मात्रा के अंतर्गत अगर आप दंडित किए जाते हैं तो इसमें मित्रों 10 साल की सज़ा है और 1 लाख का जुर्माना। लघु मात्रा के अंतर्गत अगर न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए जाते हैं तो इसमें 10 साल की सज़ा है और 1 लाख का जुर्माना। अगर व्यावसायिक मात्रा के अंतर्गत अगर आप दोषी पाए जाते हैं तो इसमें 20 वर्ष की सज़ा और 2 लाख जुर्माना। यदि मित्रों इसमें अति लघु की मात्रा में अगर पाए जाते हैं तो इसमें उसके प्रावधान के अनुसार है विदिन 6 महीने की सज़ा और 10,000 रुपये जुर्माना। ये भी व्यवस्था की गई है। लेकिन अति लघु जिसके न्यूनतम मात्रा में पाई जाती है उसके अंदर ये व्यवस्था, लेकिन इसकी ये प्रावधान की शर्तें हैं कि कम से कम 1 साल के लिए वो जेल में रह चुका हो, तब उसको दंडित करके और न्यायालय की परीक्षा पर छोड़ा जा सकता है। धारा नेक्स्ट में आ जाइए, धारा 16 में ये व्यवस्था की गई है। कोका पौधा और पत्तियों के उल्लंघन के संबंध में दंड की प्रावधान किया गया है। धारा 16 के अंतर्गत अगर इसका कोई उल्लंघन करेगा तो इसके लिए दंड का प्रावधान किया गया है।
धारा 17 में अफीम के संबंध उल्लंघन के लिए दंड, अगर अफीम के संबंध में अगर कोई उल्लंघन करेगा तो इसके लिए पनिश किया जाएगा। धारा 18 में भी अफीम के लिए दंड है लघु, इसमें भी लघु और कॉमर्शियल के सजा का प्रावधान वही किया गया है। यदि अगर कृषिक के रूप में धारा 19 में अगर कोई अफीम की खेती करता है, कृषि करता है, तो इसके लिए भी दंड का प्रावधान वही लघु, और कॉमर्शियल में दंड का प्रावधान वही है 10 साल 1 लाख का, व्यावसायिक में 20 वर्ष 2 लाख का। सजा के प्रावधानित वही है, इसमें भी सजा का प्रावधान वही किया गया है। धारा 21 में भी विनिर्मित औषधि के लिए दंड, इसमें भी धारा 21 में दंड का प्रावधान किया गया है। धारा 22 में ये भी मादक पदार्थों के दंड का प्रावधान किया गया है। धारा 23 में स्वापक की औषधि मनः प्रभावी अवैध रूप से भारतवर्ष में आयात, धारा 23 के अंतर्गत अगर भारतवर्ष में कोई आयात करता है स्वापक औषधि का, तो इसके लिए भी व्यवस्था है और दंड के लिए प्रभावी है। धारा 24 स्वापक औषधि विदेश व्यापार के लिए दंड है, अगर स्वापक औषधि को विदेश से अगर कोई व्यवहार करता है, इसके लिए भी दंड का प्रावधान किया गया है। धारा 24 के अंतर्गत देश विदेश से अगर इस प्रकार से औषधि का कोई व्यवहार आदान प्रदान करता है तो इसके संबंध में दंड का प्रावधान किया गया है धारा 24 में। धारा 25 में है अपराध करने के लिए परिसरों का उपयोग करना, यह दंड है। यदि कोई अपराध करने के लिए अगर किसी परिसर का उपयोग करता है वह भी इस अपराध के अंतर्गत दंडनीय है। धारा 26 में वो 27, 28, 29 इसमें भी दंड के प्रावधान किया गया है। और धारा 30 में इसमें है निर्मित और तैयारी करना, अगर मान लीजिए कोई स्वापक औषधि का निर्माण करता है, इसकी तैयारी करता है, तो इसके लिए भी दंड की व्यवस्था की गई है। धारा 31 में पूर्व दोष सिद्ध के बाद अपराध के लिए उसका 1.5 गुना दंड का प्रावधान किया गया। धारा 31 के अंतर्गत स्वापक औषधि अधिनियम के अंतर्गत दंड का प्रावधान किया गया है। अगर एक बार दंडित किया जा चुका है उसका 1.5 गुना अर्थदंड और 1.5 गुना जुर्माना से दंडित किया जाएगा। ये दंड की व्यवस्था इसके अंतर्गत की गई है। इस प्रकार से मित्रों ये स्वापक औषधि अधिनियम के अंतर्गत धारा नेक्स्ट में आ जाइए, धारा 36 में है, इसमें विशेष न्यायालयों का गठन किया गया है। और इसके संबंध में मित्रों धारा 36 खा के अंतर्गत माननीय उच्च न्यायालय में अपील की व्यवस्था है। और ये NDPS से स्पेशल एक्ट होता है, सेशन ट्रायल मामला होता है, सेशन के ऊपर गठित की जाती है, उन्हीं को पावर होता है। इसमें उच्च न्यायालय में अपील 36 खा के अंतर्गत की जा सकती है विदिन 60 दिन के अंदर। धारा 37 ये संज्ञेय अपराध माना गया है और अजमानती है। इसमें कोई भी अभियुक्त बंद पत्र पर नहीं छोड़ा जाएगा, बंद पत्र पर यह कोई नहीं छोड़ा जाएगा। इसमें नियमित जमानतें ली जाएंगी, उसके आधार पर इसको छोड़ा जाएगा। संज्ञेय अपराध माना गया है, अजमानती अपराध है ये। धारा 39 में मित्रों अपराधों की परिवीक्षा मित करने न्यायालय की शक्ति, ये धारा 39 के अंतर्गत न्यायालय को पावर दिया गया है। अगर न्यायालय उचित विवेक कारण अगर समझता है, उसका अगर मान लो कोई अभियुक्त है, उसको अगर चिकित्सीय आधार ले रहा है या उसके अंदर अगर जेल में ज़्यादा अधिक तो समय बिताई गई अवधि है और उसको कम मात्रा में बरामद हुआ है, न्यूनतम मात्रा में बरामद हुआ है, तो अपने विवेक के अनुसार उस व्यक्ति को नियमित जमानत लेकर के छोड़ सकती है। या 3 वर्ष से अधिक कारावास का काट चुका है और लघु मात्रा का उस औषधि बरामद होती है, तो ये भी न्यायालय के विवेक के अनुसार न्यायालय उसको छोड़ सकता है। धारा 41 में वारंट जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। और धारा 43 में सार्वजनिक स्थानों पर गिरफ्तारी करने की शक्ति है। धारा 43 के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया, किसी भी सार्वजनिक स्थान से किसी भी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो उसकी सारी फॉर्मेलिटी पूरी की जाएंगी। उसके जो भी औषधि उसके पास गांजा, अफीम, चरस, कोकीन जो भी बरामद होगा उसको पुलिस अधिकारियों के समक्ष मौके पे ही लिखित एक फर्द तैयार की जाएगी। लिखित फर्द तैयार करने के बाद हस्ताक्षरित होगी उस पर अभियुक्त के और हमराही गणों के। फिर उसके बाद गिरफ्तारी की उसको सूचना देंगे, एक प्रतिलिपि उसको देंगे। और जो भी वाहन अगर किसी वाहन से अगर मान लिया उसको जब्त किया गया तो वाहन भी जब्त किया जाएगा। और ये 24 घंटे के अंदर उच्च अधिकारियों को सूचना देनी होगी। और उसके समक्ष जिस समय गिरफ्तार आप करेंगे उस समय किसी भी गजेटेड अधिकारी SDM स्तर के अधिकारी को मौके पे बुला करके उसके समक्ष उसकी तलाशी लेंगे और उसके समक्ष ही गिरफ्तारी सारे प्रपत्र तैयार करेंगे। ये मित्रों सेक्शन 50 के कंप्लाइंस करना
उस समय पुलिस के अधिकारी के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। अगर ये कंप्लाइंस नहीं किया जाता तो इसका लाभ अभियुक्त को मिलता है और मुकदमा छूट जाता है। इसलिए ये व्यवस्था की गई है। सेक्शन 50 की कंप्लाइंस, अगर कोई सार्वजनिक स्थान पर गिरफ्तार किया जाता है इस अपराध के अंतर्गत, मादक पदार्थ के अंतर्गत, तो सेक्शन 50 की कंप्लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। 51, 52, 53 ए भी प्रावधानित किया गया है। इस व्यवस्था के अनुरूप उसका अनुपालन करना जरूरी है और तो त्वरित ही उसको उच्च अधिकारियों को सूचना देंगे और सारी लिखा पढ़ने के बाद अदालत जो भी माल उसके समक्ष अगर बरामद किया जाएगा उसकी मौजूदगी में ही उसकी तलाशी लेने के पश्चात उच्च अधिकारी के सामने मौके पर तैयार करते हुए मौके पर सील किया जाएगा। फिर न्यायालय में मुलजिम और माल को और जो भी वाहन उसके द्वारा जब्त किया जाएगा पुलिस अधिकारी के द्वारा, वो थाने में ला करके दाखिल किया जाएगा। इस तरीके से मित्रों इसका बंद किया गया है NDPS एक्ट के अंतर्गत। तो ये पुलिस के अधिकार के साथ अभी उसमें सारी सुविधाएं दी गई हैं। उसके अकॉर्डिंग तो अगर पुलिस वाले किसी तंत्र अगर मनमानी तरीके से करते हैं तो ये अपराध है। इसके अगेंस्ट आप उच्च अधिकारियों को सूचना दे सकते हैं और कार्रवाई के संबंध में संदर्भित उच्च अधिकारियों को अवगत करा सकते हैं। तो ये मादक पदार्थ अधिनियम के संबंध में मित्रों आज आपको हम विस्तृत जानकारी दिए हैं। इस प्रावधानों के अंतर्गत न्यायालय के अंतर्गत जब दोषी पाए जाते हैं तो उसको सजा का प्रावधान विधिवत किया जाता है और उसको दंड न्यायालय द्वारा दिया जाता है जो कि उसको भुगतना पड़ता है और जेल में उसको बिताना पड़ता है। अर्थदंड भी हो सकता है और सजा भी हो सकती है, दोनों तरह से उसको दंड भुगतान करना पड़ सकता है। मित्रों एक चीज़ इसमें और बताना चाहते हैं, इसमें औषधि जो भी बरामद होते हैं, गांजा है, अफीम है, चरस है, कोकीन, हेरोइन, डायज़ापाम, अन्य जो नशीले पदार्थ बरामद होते हैं, इसमें ये मित्रों ध्यान देना पड़ता है कि लघु मात्रा, व्यावसायिक मात्रा किस मात्रा में आपसे बरामद होती है, कौन सी मात्रा का ये बरामद हुआ है माल, इसके संबंध में आपको जानकारी देना चाहता हूँ। मित्रों पोस्ता का छिलका की लघु मात्रा 1 किलोग्राम है और व्यावसायिक मात्रा इसकी 50 किलोग्राम है। गांजा मित्रों 1 किलोग्राम है न्यूनतम लघु मात्रा और व्यावसायिक मात्रा कॉमर्शियल इसको 20 किलोग्राम है। अफीम मित्रों 25 ग्राम न्यूनतम मात्रा है, लघु मात्रा है और 2 किलो 500 ग्राम यानी 2.5 किलो की ये इसकी कॉमर्शियल मात्रा के अंतर्गत आती है। 2.5 किलो कॉमर्शियल मात्रा इसकी है, 25 ग्राम इसकी लघु मात्रा है और 2.5 किलो कॉमर्शियल अफीम का है। चरस मित्रों 100 ग्राम इसकी लघु मात्रा में है और 1 किलो इसके व्यावसायिक है। कोकीन इसी तरह है, लघु मात्रा है 2 ग्राम और व्यावसायिक मात्रा इसकी 100 ग्राम है। हीरोइन मित्रों ये 5 ग्राम है और इसकी व्यावसायिक मात्रा है 250 ग्राम। डायज़ापाम 1 ग्राम है और 20 ग्राम, 1 ग्राम इसकी लघु मात्रा है और 20 ग्राम इसकी व्यावसायिक मात्रा है। इस प्रकार से मित्रों ये मात्रा भी आपको जानकारी होना जरूरी है। इस तरीके से आपके इस प्रावधान के अगर आपके अंदर लघु मात्रा की रिकवरी होती है या व्यावसायिक मात्रा की बरामदगी होती है, उसी के अनुसार उसको आपको दंडित किया जाएगा। इसमें आजीवन व्यावसायिक मात्रा से अगर अधिक बरामद होता है तो आपको आजीवन कारावास से भी दंडित किया जा सकता है। मित्रों ये भी अपराध एक समाज के लिए घोर अपराध है, इससे भी आपको बचना चाहिए और ये सुधार के लिए ही आपको किया जाता है। अगर आपको इस तरीके से अर्थदंड से और सज़ा के द्वारा जेल में अगर जेल के द्वारा अगर आपको सज़ा नहीं दी जाती है तो इसमें आपको सुधार नहीं होगा। इसलिए सुधार के लिए ये जरूरी है कि एक बार अपराध करने के बाद दोबारा इसकी पुनरावृत्ति न करें और इस अपराध से बचें। ये अपराध जो समाज के लिए बहुत घातक है, इस अपराध व्यसन से मानवीय जीवन जो है बिल्कुल निरीह हो जाता है और घर परिवार उसका पूर्ण रूप से बर्बाद हो जाता है। इस तरीके से इस अपराध से सभी मानवीय जीवन को बचना चाहिए। इस अपराध के ये नियम जो सुझाए गए हैं इनको मैं आपको विस्तृत रूप से आपको जानकारी दिया है, इसके संबंध ये प्रावधानित किए गए हैं। इसी के तहत ही आपको सज़ा और अर्थदंड दोनों की व्यवस्था की गई है। मित्रों धन्यवाद। अगले सेगमेंट में आपको हम विशेष जानकारी देंगे अन्य कोई लीगल। धन्यवाद।